सवाल बस यही है कि जहाँ क्या अधिकारी इतने हावी हो गए कि सीएम की भी नहीं मान रहे और वापस से कचरा डाल रहे हैं। नाले नाले रोज कचरा उठा उठा के यहाँ पे फेंकता हूँ। बदबू से खाना नहीं खा जाता है, सो नहीं जाता, पंखा चालू नहीं कर सकता हूँ। मैं रोज मर रहा हूँ, हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं। हम किसी को अधिकारी को या किसी नेता को अवगत कराया? सबको, किसको नहीं पता साहब। हम तो सीएम हाउस से लेटर तक लेके आए हैं। अब आप खुद बताओ, ये सिविल लाइंस लग रहा है आपको? गोपाल शर्मा जी को तो साहब हम तो ये बोलना चाहेंगे, लापता विधायक। आप बोलो कोई अधिकारी को 1 मिनट आगे खड़ा हो जाए, वो मुंह पे जो कपड़ा लगा के खड़ा होते हैं करके, और हम लोग कैसे रहे जीवन। नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। अभी हम मौजूद है गुजर की थड़ी। जैसे कि आप चारों तरफ दृश्य देख पा रहे होंगे, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का जो कॉलोनी वासी, उन लोगों ने सरकार को भी अवगत कराया। सीएम साहब ये आदेश भी जारी कर देते हैं कि यहाँ कचरा नहीं डाला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कचरा डाला जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब क्या सीएम की भी नहीं चल रही? सवाल बस यही है कि जहाँ क्या अधिकारी इतने हावी हो गए कि सीएम की भी नहीं मान रहे और वापस से कचरा डाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सवाल सरकार के ऊपर भी खड़े होते हैं कि सीएम की क्यों नहीं चल रही, क्या अधिकारी इतने हावी हो गए? विपक्ष ये आरोप तो लगाती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोप है तो सही भी साबित होते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनसे भी जानेंगे पूरा प्रकरण क्या है, क्योंकि लंबा समय हो गया अवगत कराते कराते, लेकिन फिर भी अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और मान नहीं रहे। आइए हमारे साथ और भी भाई साहब है। भाई साहब, अधिकारी क्यों नहीं मान रहे, क्या लगता है? सब अधिकारी इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि इन सब की मिली भगत है। आप किसी भी गाड़ी वाले को देखोगे ना, उस गाड़ी वाले के साथ एक आदमी बैठा हुआ है। आप अगर पीछे कचरा घुमा के देखोगे, दिखाओगे उधर, वो देखो वो बड़े बड़े थैले पड़े हुए। यहाँ पे क्या हो रहा है? धंधा हो रहा है। 300 रुपए 400 रुपए के अंदर जोड़ते हैं, अपना प्लास्टिक अलग करा, कचरा उठा के ले गए। यहाँ हो रहा है धंधा, खुले में धंधा कर रहे हैं। और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि हमारी जन सुनवाई नहीं हो रही। हम किसी को अधिकारी को या किसी नेता को अवगत कराया? सबको, किसको नहीं पता साहब। हम तो सीएम हाउस से लेटर तक लेके आए हैं, जाके उनको बोल के आए। अब आप खुद बताओ, ये सिविल लाइंस लग रहा है आपको? ये है सिविल लाइंस, यहाँ पे लोग रह रहे हैं साहब। देखो तो सही आप, ये गोपालपुरा, ये रोड टूटी हुई है, ना कोई देखने वाला। ये देखो आप हालत, ये देखो आप हालत, नाला खुला हुआ है, बच्चे गिर जाते हैं। गाय को पीछे मार के दबा दिया ये बच्चा, ये आके उनको सही करके लेके गया, उसको बेचारे को हॉस्पिटल पहुंचाया। ये हम लोगों की जिम्मेदारी रह गई है कि हम यहाँ जब तक हैं तब तक हम काम कर रहे हैं, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार क्या कर रही है, फिर गोपाल शर्मा क्या कर रहे हैं? गोपाल शर्मा जी को तो साहब हम तो ये बोलना चाहेंगे, लापता विधायक। हमने तो कभी देखा ही नहीं। वीडियो में जरूर देखा है कि साहब ये हैं, उसके सिवा हमने कभी तो नहीं देखा। भाई साहब देखो, पहले गाय भी कट जाती है और अब ये स्थिति है। बीजेपी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, बात करती है स्वच्छ भारत की। ये साहब हमने तो मोदी जी को देख के वोट दिया है, हम नहीं जानते गोपाल शर्मा जी को। हम तो जाते हैं बीजेपी, हम तो मर भी जाएंगे तो भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। पर काम तो करें, उनसे नहीं होता, मना करते, हम करते हैं काम। हम बैठे हैं ना काम करने के लिए। जब इन लोगों की जन की सुनवाई हम लोग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम करके देंगे ये काम, हमारे ऊपर छोड़ दो। और नहीं करके दे तो आप बताओ। हम भाई साहब, एक होती है ड्यूटी करना, एक होता है जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी नहीं है, ये ड्यूटी आते हैं, बजाते हैं और चल जाते हैं। ड्यूटी करने के लिए नहीं है यहाँ पे लोग। अधिकारी मनमानी क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है भाई साहब आपको? अधिकारी पे पैसे का अधिकारी यानी सबसे उगाही कर रहे हैं, और ये मनमानी करके यहाँ पर बेमतलब में कब्जा करके और इस चीज को वो कर रहे हैं। सब पैसे की मिली भगत के कारण ये आम आदमी को परेशानी करवा रहे हैं, और पूरी कॉलोनी इतनी परेशान है। 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर पूरी स्मेल बनी। यहाँ खड़े रह सकते हैं कि इस स्थिति में बदबू नहीं आ रही? बदबू तो अब आप सोचो भाई साहब, ये पीछे जो घर है, ये बेचारे रोज यहाँ रहते हैं। आप बोलो कोई अधिकारी को 1 मिनट आगे खड़ा हो जाए, वो मुंह पे जो कपड़ा लगा के खड़ा होते हैं करके, और हम लोग कैसे रहे जीवन। आपने एक बात कही कि साहब ये अधिकारियों का क्या रेस्पॉन्स है। अब जब हमने आपको मुख्यमंत्री का लेटर दिखा दिया, हम मुख्यमंत्री सीएमओ तो ऑफिस तक गए, और इस बात का उदाहरण मैं इस बात से देता हूं कि जब सीएमओ के वहाँ आदेश है कमिश्नर साहब को, और कमिश्नर साहब ने हमको ये कहा कि साहब मेरे को तो पता ही नहीं है, वहाँ पे मैं देखूंगा, पता करूँगा, खुद विजिट करूँगा। इसका मतलब यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है उसने आज तक कमिश्नर साहब को नहीं बताया, और आज तक डीसी साहब को नहीं बताया। वो आप आते हैं और यहाँ लोगों को ठंडे छींटे दे के चले जाते हैं। लेकिन ये आपने पूछा कि अधिकारियों को क्या रोका है, अधिकारी भ्रष्ट है, सारे अधिकारी भ्रष्ट है। जो कि यहाँ पे मैन अधिकारी कौन है जो ये करवा रहा है? ये यहाँ पे डीसी जॉन थर्ड है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो गोपाल शर्मा जैसे कहते हैं यहाँ के विधायक गोपाल जी, वैसे वो करते हैं। आपने काफ़ी घटनाएं हुई, काफ़ी बच्चों को बचाया, क्या है? लाइटें लगी हुई कि नहीं लगी हुई, जलती है कि नहीं जलती है? कुछ भी नहीं जलती। या तो लाइट भी नहीं थी, लाइट भी अभी कुछ बता रहे थे हम अंकल,
परेशानी काफ़ी थी। यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही थी तरीके से। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पार्क भी बनवाया था, इसको भी तोड़ दिया, अब देख लो। और मैंने अभी 3-4 दिन पहले वीडियो भी डाली थी और उनको लेटर भी दे के आया था मैं। उनकी वो मतलब उनको काफ़ी देर मतलब 2 दिन उनको ढूंढने में लगा दिया मैं, विधायक के जो यहाँ के गोपाल शर्मा को 2 दिन से मिले ही नहीं। कार्यालय में जाता हूँ, कार्यालय में नहीं मिलते कभी। फिर उनको मैंने काफ़ी टाइम से पीछा किया, कभी पीछा किया। एक स्कूल में जाके खुद का स्वागत करवा रहे थे, फिर उनको मैंने मेरी गाड़ी रोक के कल लेटर दिया था और वीडियो भी है मेरे पास। अब क्या उन्होंने हर बार ऐसे बोलते हैं कब दिया था लेटर, ऐसे वैसे हर बार इग्नोर मार रहे हैं। वाली बात है साहब, हमको टाला जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और हम इस चीज़ का विद्रोह करते हैं कि साहब यहाँ कचरा नहीं डलेगा। हमको कोई मतलब नहीं है किसी से, हम तो बस इतना चाहते हैं कि भाई साहब जियो और जीने दो। ये कोई तरीका नहीं है हम कि इंसानों के साथ आप इस तरह का व्यवहार करो कि कचरे के बीच के अंदर आम पब्लिक को छोड़ दो और 5 साल में एक बार आओ और बोलो कि साहब वोट दे दो। यहाँ से निकलते नहीं है कि कोई अधिकारी या कोई सीएम का काफिला कोई भी। अगर कोई निकल भी रहा है तो वो अंधा है, अगर निकल रहा है तो देखो आप देखो ना अपन। चलो मैं तो कह रहा हूँ कि साहब निकले भी होंगे, अधिकारी भी आए, काम भी हो रहा है। क्या काम हो रहा है बता दो, एक बार बता दो कोई काम अगर दूर दूर तक भी दिख रहा हो आपको। मैं तो कह रहा हूँ जितने जहाँ तक नजर जा रही है ना वहाँ तक चलो आप लेके। ना तो रोड, आदमी को चाहिए रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा, ना तो रोड है, ना हम सुरक्षित हैं, बदबू के अंदर और हमको छोड़ दिया। अब आप बताओ क्या करें? सिविल लाइन जैसे क्षेत्र को छोड़ के चले जाएं? करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बोलें? अपनी हमारी जब यही लोग नहीं सुनेंगे जो हमारे प्रतिनिधि बनते हैं तो कौन सुनेगा हमारी? हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और ये भाई यहाँ क्या इन्होंने गंदा जयपुर बनाने का इन्होंने लक्ष्य ले रखा है क्या? मैं इनसे सवाल पूछता हूँ राजस्थान सरकार से कि जब मोदी जी ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो ये यहाँ पे क्या महामारी नहीं फैलेगी? क्या महामारी फैलेगी और यहाँ पे कितनी गंदगी फैलेगी? ये एक तरफ तो कहते हैं कि जयपुर को सर्वे करने में 1 नंबर आना चाहिए जयपुर हेरिटेज, और दूसरी तरफ ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसको कौन देखेगा? इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ये आप समझ सकते हैं। अरे मैं बगल में रहता हूँ भाई साहब, बगल में नाला भटा हुआ है, रोज कचरा मैं उठा उठा के फेंकता हूँ, रोज ले जाकर यहाँ पर डालता हूँ। मैं यही करने के लिए यहाँ पे बसा हूँ। नाले रोज कचरा उठा उठा के यहाँ पे फेंकता हूँ, बदबू से खाना नहीं खा जाता है, सो नहीं जाता, पंखा चालू नहीं कर सकता हूँ। मैं रोज मर रहा हूँ, हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं। ऐसे शासन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम लोग परेशान हो रहे हैं। रोज कचरा इसमें नाले में, ऐसे कचरा नाला पे पट्टी नहीं लगा हुआ, वैसे खुला छोड़ रखे हैं और हम लोग गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब। तो काफी दुख है आपका। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। मगर अब क्या करें, हम गरीब आदमी मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है इनसे, चाहे जितना कह लो कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग का कोई सुनता नहीं है भाई साहब। ये हमारे सर आप यहीं रहते हो? जय भारत नगर के सेक्रेटरी हैं। कितनी दिक्कतों का सामना गोपाल शर्मा क्या कर रहे हैं फिर? गोपाल शर्मा जी कुछ नहीं कर रहे हैं। कई बार हम लोगों ने उनको ज्ञापन दे दिया, लिख के दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये रोड देखो कितनी टूटी पड़ी है, आज तक रोड नहीं बनी और लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं इस कूड़े की वजह से। 4-5 बार हमने जो है ना यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम ने भी अब तो आदेश दे दिया, फिर भी क्यों अधिकारी क्यों नहीं मान रहे? अब अधिकारी नहीं मान रहे, उनके अफसरों की उनकी नहीं मान रहे, तो अब हमारी तो कौन सुनवाई करे बताओ? हम क्या करें? लेटर सब दे रखे, हम दिखाएं आपको। तो क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? चाहते हैं कि भाई ये कचरा हटाए यहाँ से, बस यही मांगा, यही मांग बढ़िया है। बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन हमारे यहाँ पे इसको गार्डन बना दिया जाए साहब, जो कि हमको यही बोला गया था कि हम आपकी ऐसी रोड बना देंगे, यहाँ गार्डन बना देंगे, जो कि नहीं बनाया। हम लोगों ने पहल करी, हम लोगों ने यहाँ पे गार्डन बनाया, हम लोगों ने यहाँ पे पेड़ लगाए। अब उस पेड़ों को हटा के ये डाल दिया, देखो आप। अब ये तो हम नहीं लाए उठा के अपने यहाँ से, ये सारा कचरा हमने तो नहीं डाला यहाँ पे, है ना? हम बस खाली जगह पे डाल देते हैं। कौन लोग डाल रहे हैं? कौन लोग डाल यही जेडीए की गाड़ियां हैं, जेडीए की ही गाड़ियां हैं साहब। यही ट्रक भर भर के आते हैं और डाल देते हैं। निगम की गाड़ियाँ निगम की गाड़ियां हैं, सारी निगम की गाड़ियां। लेकिन साहब अब तो उठा रही है, वो जेसीबी लगा के उठा के लेके जा रही है। आप यहाँ पे 10 मिनट रुको और आप अपनी आंखों से देखो क्या उठा रही है। सुबह से हम 8 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितनी हुपर्स जो आए उनको हमने वापस किया है, नहीं तो यही डंप कर रहे थे। हमने उनको रोका है, उनको भगाया है, अब आ गए। यहाँ पर हमेशा पहाड़ बना सुबह से कहीं ना कहीं इन लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो कचरे का ये पार्क बनना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 कॉलोनी के पास सिर्फ पोर्ट एरिया बना जाता है सिविल लाइन। यहाँ के विधायक है गोपाल शर्मा,
बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि हमने 2 साल में ये किया वो किया विकास किया, यहाँ सड़कें टूटी पड़ी है, रोड लाइटें नहीं है और कचरे का ढेर। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहीं ना कहीं जीना भी दुश्वार हो गया, क्योंकि हम भी देख पा रहे हैं काफ़ी बदबूएं हैं, ये बदबू आ रही है। ये लोग क्या जाए, जहाँ बात करते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं अधिकारी, और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि सीएम ने भी आदेश दे दिया कि यहाँ पे कचरा नहीं डालेगा। उसके बाद भी अगर अधिकारी कचरा डलवा रहे तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर और उन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार के ऊपर भी सवाली निशान खड़े होते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन कमलेश के साथ मैं सुनील शर्मा, जयपुर।